सत्यानाम। आज 12 अप्रैल 2026 तो रविवार के सत्संग में आप सबका स्वागत है। प्रकृति पुरुष पीठ आश्रम वाराणसी की ओर से पूरे देश भर में दुनिया में कहीं भी आप देख सुन रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो, सबके संस्कारों के पूर्ति में मदद करती, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज दुनिया के हालात हम लोग देख रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, कई देश आपस में लड़ रहे हैं। एक समय चलता है जब ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, बाकी समय में कम होती है। इसलिए एक दौर है, खासकर 2026 से 32 तक का। हालांकि आगे के भी 6-7 साल अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी जो समय है ज़्यादा विपरीत है। तो संत जो है इस संसार के बारे में और अपने असली घर के बारे में, जहाँ से हम आए हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, आज चर्चा करेंगे हम। संतों सो निज देश हमारा, देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस नावे, जहाँ जाए फिर हंस नावे, भवसागर की धारा, भवसागर की धारा। संतों सो निज देश हमारा, देश हमारा। कहते हैं कि साधुओं, हम लोगों का जो असली देश है, जहाँ से हम आए हैं, वो एक ऐसा देश है जहाँ जाने के बाद फिर वापस लौट के आदमी आता नहीं है। कह रहे हैं कि ये संसार भवसागर की धारा, ये संसार की धारा में परिवर्तन है, और जहाँ परिवर्तन है वहाँ पे सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। कोई भी स्थायी नहीं होगा, सुख भी बदलता रहेगा, दुख भी बदलता रहेगा। कह रहे हैं कि ये भवसागर है, इसकी धारा में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन जो हमारा असली देश है वहाँ पे सुख दुख नहीं है। आगे कहते हैं, सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाश नहीं, सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाश नहीं, नहीं नभ मंडल तारा, नहीं नभमंडल तारा। उदयन अस्त दिवस नहीं रजनी, उदयन अस्त दिवस नहीं रजनी, दिन ज्योति उजियारा, दिन ज्योति उजियारा। संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा।
कह रहे हैं कि जो हमारा असली घर है वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, वहाँ पे रात दिन नहीं होती है, वहाँ पे तारा नहीं है और वहाँ पे दिन रात नहीं होता है, न सूर्य का उदय है न अस्त है। तो कह रहे हैं वहाँ पे सूर्य चंद्र वाला प्रकाश नहीं है, बिन ज्योति उजियारा। वहाँ पे आत्मा का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है और वो भौतिक प्रकाश से भिन्न है। आगे करते हैं। पांच तत्व गुण तीन नहीं कहाँ, पांच तत्व गुण तीन नहीं कहाँ, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, तहाँ न माया कृत प्रपंचित, लोक कुटुंब परिवारा, लोक कुटुंब परिवार, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। संतोषो निज देश हमारा। कह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें पंच तत्वों से नहीं बनी है, वहाँ पे तीन गुण भी नहीं है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, जो संसार में आदमी को चलाते हैं। और कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का संसार भी नहीं है, इस तरह की दुनिया भी नहीं है। और कह रहे हैं वहाँ पे कोई माया का प्रपंच नहीं है, कोई कुटुंब और परिवार भी नहीं है, केवल आत्मा है और आत्मा परमात्मा में मिली हुई है। एक सर्वव्यापी परमात्मा है वहाँ पे और कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्ण नहीं, शीत उष्ण नहीं, सुख दुख को संचारा, सुख दुख को संचारा, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदिन व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। संतोषो निज देश हमारा। कह रहे हैं कि इस दुनिया की तरह वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ कोई इच्छाएं भी नहीं है। तो कह रहे हैं वहाँ गर्मी सर्दी भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है। कह रहे हैं वहाँ पे रोग नहीं है और वहाँ पे कोई पद भी नहीं है कि ये मंत्री है, ये अधिकारी है, ऐसा कुछ नहीं। ये अमीर है, ये गरीब है, वहाँ कोई उपाधि नहीं है। और कह रहे हैं वहाँ पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। आगे कहते हैं नहीं ऊंच नीच कुल की मर्यादा, नहीं ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, धर्म अधर्म वहाँ कछु नाही, धर्म धर्म कछु नहीं, नहीं सही हम आचारा, नहीं संयम आचार, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। संतोषो निज देश हमारा। कह रहे हैं वहाँ कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है,
कोई शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा भी कुछ नहीं है। वहाँ पे धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, और वहाँ पे कोई संयम नियम नहीं है, आचार नहीं है। कह रहे हैं वहाँ तो केवल एक सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वव्यापी प्रकाश है, और कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं, अति अभिराम धाम सरोपरि, अति अभिराम धाम सरोपरि, शोभा जासु अपारा, शोभा जासु अपार। कहे कबीर सुनो भई साधु, कबीर सुनो भई साधु, तीन लोक से न्यारा, दीन लोक से न्यारा। संतो सो निज देश हमारा, तो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। तो सो निज देश हमारा। कह रहे हैं कि हमारे जो धाम है उसमें आनंद है, विश्राम है, और कह रहे हैं कि इस आनंद की, विश्राम की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। इसकी शोभा जो है अपार है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तीन लोक से न्यारा। कह रहे हैं संसार के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से जो है न्यारा है, सारे लोगों से सुंदर है हमारा निज धाम। और वहाँ पर केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, और ये भौतिक प्रकाश नहीं है, वो आत्मा का प्रकाश है। शरीर में देखो आत्मा का प्रकाश है, उससे आप देख रहे हो, आत्मा के प्रकाश से बात करते हो, आत्मा के प्रकाश से हाथ उठाते हो, इस तरह से हाथ चलते हो, फिरते हो, उठते बैठते हो। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रकाश जो है बिजली वाला प्रकाश नहीं है, टार्च वाला प्रकाश नहीं है, दिए वाला प्रकाश नहीं है। तो जो आत्मा का प्रकाश है वो कोई भौतिक प्रकाश नहीं, वो एक अलग तरह की ऊर्जा है, एक अलग तरह का प्रकाश है, एक अलग तरह की एनर्जी है। हालांकि उसको हम एनर्जी और ऊर्जा भी नहीं कह सकते हैं। तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, और वही हमारा निज देश है। संसार से जाने के बाद कोई संसार नहीं। जब तक हम संसार में हैं तभी तक संसार है। एक कहावत है ना कि जान है तो जहान है। उसका अर्थ यही है कि जब तक आप जीवित हैं इस संसार में, आप संसार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शरीर जो छोड़ दिया उसके लिए ये संसार है ही नहीं। जो जीवित है उसी के लिए संसार है, और जीवित आदमी ही जीवित आदमी की सेवा करता है। बड़े लोग जो है बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे और बड़े लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं। एक दिन जो बच्चा है जवान हो जाएगा, जवान है बुजुर्ग हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दुनिया चलती रहती है। संसार में सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो संसार में तो देखो बहुत अशांति है। कितने समय से युद्ध चल रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम है, फिर आने वाले समय में फिर लोग लड़ना शुरू कर देंगे। घर घर में भी कला है। आदमी की इच्छाएं बढ़ गई हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं, वो भी कला की वजह है। तो
गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग का जो देश है जहाँ से हम आए हैं वहाँ संसार ही नहीं है, और जब संसार ही नहीं होगा तो परिवर्तन क्या होगा, दुख क्या होगा, कोई दुख भी नहीं। तो आनंद के सिवा जो है वहाँ पे कुछ नहीं। इसलिए गुरु महाराज कबीर साहब ने कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। लोग मरने से डरते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता। कब मरेंगे कब मिलेंगे पूर्ण परमानंद। कह रहे दुख तो जीवित रहते ही है, शरीर छोड़ने के बाद तो आदमी परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। जो सर्वव्यापी सत्ता है उसी के साथ लीन हो जाता है, वो भी सर्वव्यापी सत्ता का ही एक अंश हो जाता है, और उससे अलग हो करके संसार में वो लीला करता है, तरह तरह के दुख झेलता है, तरह तरह के दुख कष्ट झेलता है। और संसार से जाने के बाद उसी सर्वव्यापी आनंद में लीन हो जाता है। गुरु महाराज समझाते हैं कि एक सर्वव्यापी सत्ता है, और जहाँ पे आदमी शरीर छोड़ता है वहीं पे उस सत्ता में लीन हो जाता है, और वहाँ पे दिन रात नहीं है, सुख दुख नहीं है, वहाँ पे कोई कर्मों की खेती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे आनंद। संसार को कर्मों की खेती कहा गया, इसीलिए संसार में दुख है, सुख है, कर्मों के अनुसार फल है। तो दुनिया में सब लोग अच्छे कर्म करें, दुनिया में शांति रहे, सद्भाव रहे। जहाँ कहीं भी आप लोग सत्संग को देख सुन रहे हो, आप सब पे उस मालिक की दया हो, और आप सब लोग शांति से रहे, सद्भाव से रहे, सुबह शाम उस मालिक को याद करें और आपस में मिलजुल के रहें। आप आदमी बनाएं, आदमी से मोहब्बत करें, क्योंकि आने वाले वक्त में एक समय ऐसा आएगा जब पैसा भी काम नहीं आएगा, पद भी काम नहीं आएंगे, आदमी ही आदमी के काम आएगा। इसलिए सबसे अच्छे संबंध बनाएं, जो हो सके किसी के लिए अच्छा करें, अच्छा न कर सके तो चुप रहे, बुरा भी न कर सके। आज इतना ही कर। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले
मानुष भजे